हेलो एवरीवन, वेलकम टू थंडर स्ट्राइकर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे आईयूपीएससी का श्री गणेश। तो आईयूपीएससी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग को बेसिक्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है, और बेसिक्स हम लोग के जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं स्ट्रांग होने वाली। तो बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और ऐसा नहीं कि बेसिक्स पर ही रोहित अग्रवाल सर के नोट्स हैं तो बेसिक से कट्टर एडवांस तक जाएंगे। तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे क्या जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि बेसिक चीज़ है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसकी बात होती है वो है कार्बन। कार्बन एक टेट्रावैलेंट ग्रुप है जो 4 वैलेंसी रखता है, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि इसके कैटिनेशन को भी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और सबसे मेन बात जो है वो मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा गलत करते हैं कि ग्राउंड स्टेट पे जो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, जिनसे वो ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड बना सकता है, वो केवल 2 होते हैं। जो ऐसा मतलब स्टेट जिसमें 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, वो एक्साइटेड स्टेट होता है। ये 2 वाला लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये 2 वाला रिमेंबर होना चाहिए सबको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 वाला आता नहीं क्वेश्चन में, लेकिन जब कंसेप्ट में यूज़ होता है तो फिर लोग नहीं बता पाते। अगले तरफ चलते हैं। ये बेसिक चीज़ है। हाइड्रोकार्बन सबको पता होता है कि हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि मतलब जैसे एग्जांपल है CH4 हो गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन में कौन से कंपाउंड यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब ये कोई ना बीच बोल दे कि बीच वाला ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है, वो भी अल्टरनेट। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हेट्रो एटम। अब जो इसके डेरिवेटिव होते हैं उसमें हेट्रो एटम आ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, उसमें ये सब अलाउड है। जैसे देख ले क्लोरीन है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो तो वो हेट्रो एटम कहलाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बेसिक चीज़ें हैं, ये कभी नहीं एग्जाम पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन। तो बेंजीन सबको पता है ये होता है। अब इसमें CH2 ग्रुप लोग जल्दी में क्या कर देते हैं, CH2 ग्रुप इसमें बोल देते हैं कि 6 कार्बन है, तो कहेंगे 6 CH2 ग्रुप है, जबकि यहाँ 2H किसी में नहीं है, तो CH2 ग्रुप तो 0 हुआ ना। आज जब क्लास में भी सर पढ़ा रहे थे तो कई बच्चों ने 0 आंसर दिया था, जो कि ऑब्वियसली गलत है। हर क्वेश्चन में हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे ताकि समय थोड़ा बचे। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो है कि हेट्रो एटम, नंबर ऑफ हेट्रो एटम केवल पूछा है। लोग क्या है, लोग बोल देते हैं, लोग सोच लेते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट हेट्रो एटम, तो लोग इसमें एक ब्रोमीन गिन लेंगे, एक ऑक्सीजन गिन लेंगे, और बस कह देंगे 2 एटम। ये आंसर अभी के लिए गलत है। सही कब होता, सही तब होता जब यहाँ नंबर ऑफ हेट्रो एटम की जगह नंबर ऑफ डिफरेंट हेट्रो एटम लिखा होता, तब ये सही होता। अभी ये गलत है। तो अभी सही क्या है, तो अभी सही में सब गिनना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन, मतलब हर चीज़, चाहे एक बार आई हो चाहे 2 बार आई हो, फिर काउंट करके हम लोग आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट था। और ये जेई एडवांस में एक जगह यूज़ भी हुआ है, और ये उसी जेई एडवांस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है। इसमें भी पूछा नंबर ऑफ हेट्रो एटम, नंबर ऑफ कार्बन, सेम कंसेप्ट। अब इसमें नाइट्रोजन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, तो 9 तो हो गए हम लोग के हेट्रो एटम, मैच हो गया सर से। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन। तो कार्बन हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहले से कुछ चीज़ें पता है। क्या पता है, एक बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ कितने बेंजीन हैं, 1, 2, 3,
4 5 6 7 बेंजीन है, 7 इंटू 6 42 कार्बन हो गए बिना कैलकुलेट किए। एक एक कार्बन गिनोगे तब तो शाम हो जाएगी और पेपर ख़त्म हो जाएगा। 42 9 51, बस वही 51 इस क्वेश्चन का आंसर है। आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है बट ठीक है, रिवाइज करना ज़रूरी है। बर्जीलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। 1815 में इन्होंने 1800, अगर रोहित अग्रवाल सर की भाषा में बात करें या उनके अंदाज में बात करें तो 1815 की वो रात जब कुछ ना कुछ तो लेबोरेटरी में ढूंढ रहे थे तब उन्हें कुछ मिला, और मतलब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की इस वर्ड को। उस थ्योरी का बाद में नामकरण हुआ जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये सब चीज़ तो पता है, पता होनी चाहिए। अब मेन चीज़ जो ये है, जो अमोनियम साइनेट है उससे हम लोगों ने उसको थोड़ा सा हीट करके हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। मतलब ये पहली बार था वर्ल्ड में जब किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये एक मतलब फैक्ट है, तो पता होना ज़रूरी है। पता होगा तो आसानी होगी आगे के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। और फिनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म, यहीं से सब चीज़ें स्टार्ट हुई। डेराइव नहीं हुई, डेराइव तो और बाद में हुई। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये सबको आता है हालांकि, लेकिन सुनना जो बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। मेनली जैसे आप बॉन्ड लाइन से कर सकते हैं, और बॉन्ड लाइन कर सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म से कर सकते हैं। एक फॉर्म और होता है स्ट्रक्चर फॉर्म बोलते हैं, जैसे ये फॉर्म वही है। कई फॉर्म होते हैं, मतलब कई तरीके होते हैं। चार तरीके होते हैं मेनली, 4-5 तरीके, 3-4 तरीके। अब आ जाते हैं कैसे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर छोटा सा हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए CH4, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोजन बना लेंगे। ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ। अब इसी का अगर हमको कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे CH4, और इसी का बॉन्ड लाइन फॉर्म बनना है तो इसको हम केवल एक सिंपल डॉट से दिखा देंगे। एक डॉट, ये मैंने काफ़ी गोला बना दिया, इसका केवल एक डॉट दिखा देंगे, इनफ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा नोट साफ रहे। ये मैं पहले बता दूँ, ये रोहित अग्रवाल सर के नोट्स है, तो कोई बात तो है नहीं। गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेजेंड। और ये मैंने लोगो राइट हैंड साइड में से लगा रखा है ताकि कॉपीराइट का इश्यू ना आवे। अब ये देखिए, अब मैं कह रहा था ना कि 4 फॉर्म होता है, 3-4 फॉर्म। उसमें एक मॉलिकुलर फॉर्म, एक स्ट्रक्चरल, एक कंडेंस्ड, एक बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में क्या होता है, कार्बन को हमको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन को हम यहाँ शो नहीं करते हैं। CH बॉन्ड इज़ नेवर शोन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बॉन्ड लाइन का है। अब आ जाते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें बॉन्ड नहीं दिखाई जाती, इसमें बॉन्ड मतलब चिपका चिपका के लिखा जाता है। जैसे जो ऊपर वाला है ये चीज़, ये हम लोग का आधा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब ये नहीं है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला इसके नीचे वाला है। क्लियर हो गया होगा आई होप। अब स्ट्रक्चरल तो पता ही, ये फैला फैला कर कंपाउंड को लिख दो, वही स्ट्रक्चरल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन है तो एक को ऊपर एक को नीचे, 3 हाइड्रोजन है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखा दो। मॉलिकुलर फॉर्म में क्या होता है, हमको स्ट्रक्चर नहीं बताना होता, केवल नंबर ऑफ जो एटम्स है उनका काउंटिंग देना होता है। जैसे यहाँ किसी कंपाउंड में सल्फ़र मान लीजिए 8 बार आया है तो वहाँ नीचे ऐसे 8 लिख दो, हाइड्रोजन 2 बार आया है 2 लिख दो, कार्बन 12 बार आया है ये लिख दो। मतलब जो भी उसका डाटा है उसको एक जगह समेट के अगर लिखना हो तो मॉलिकुलर फार्मूला, अगर बहुत फैला फैला के लिखना हो तो स्ट्रक्चर फार्मूला, अगर केवल लाइन से दिखाना हो तो बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, बेसिक चीज़ें। अब इसी की सर ने प्रैक्टिस कराई थी क्लास में, उसी के क्वेश्चन से। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए जैसे हम लोग अगर ये वाला पार्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट, तो इसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई कंपाउंड है ये, इसमें हमको सिग्मा निकालना है और हाइड्रोजन मतलब पाई सिग्मा बॉन्ड कितनी है, पाई बॉन्ड कितनी है। तो पाई बॉन्ड तो पता है सबको, पहले सिग्मा की बात कर लेते हैं। सिग्मा क्या होता है, 2 कंपाउंड के बीच का जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही होता है, फिर जो दूसरा और तीसरा होता है वो फिर पाई बन जाता है। तो इस कंपाउंड में जो
ये सिग्मा है, 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 ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड 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 है, ये भी। अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाना, यहाँ पर पहली बॉन्ड तो सिग्मा है, दूसरी बॉन्ड जो मैंने ग्रीन कलर दिखाई है वो पाई बॉन्ड है। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वैसे अगर आप रोहित अग्रवाल सर से पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए अगर आप ध्यान से क्लास सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत डीप, मतलब काफ़ी अच्छा बताते हैं, काफ़ी डीप नॉलेज, डीप एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के इस पॉइंट पर, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले में ही पढ़ाई दी जाती है। नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, फार्मूला इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अब इसी में सर ने एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर का हमको क्या करना है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, उस स्ट्रक्चर का क्या है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अब कमेंट में कौन कमेंट करेगा। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है इस चीज़ का, और ये बॉन्ड लाइन है। ये क्या है, उस चीज़ का कंडेंस्ड फार्मूला है। होप सो क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं नीचे। अब इन क्वेश्चन में जो मतलब जिनमें डाउट हो सकता है वही क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब तो इजी ही है, सर के पढ़ाने के बाद सब इजी हो जाता है। स्ट्रक्चर फार्मूला जब इसका बनाएंगे तो सब फैला फैला कर लिख देंगे, और जब कंडेंस फार्मूला बनाएंगे तो ये खुद ही कंडेंस फार्मूला है। बॉन्ड लाइन में बना देता हूँ, 2 कार्बन है तो सिंपली एक लाइन से दिखा देंगे। सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन से दिखा देंगे, वही आंसर है। ये बॉन्ड लाइन खुद है। सेकंड नंबर सी ऑप्शन में आते हैं, अगर सी ऑप्शन में आते हैं अगर, तो बॉन्ड लाइन तो ये खुद ही है। स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे में OH, बाकी बीच वाले में 1 हाइड्रोजन, किनारे वाले में 3 हाइड्रोजन। अभी सिंपल चीज़ें, इनमें क्या डिस्कस करें। रिएक्शन वाला पार्ट में मज़ा आएगा जब रोहित अग्रवाल से पढ़ाएंगे। रिएक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करने में आनंद आएगा। इस पेज में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो फंसना भी नहीं चाहिए। ये भी सब इजी है, ये भी इजी है। इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन बात करें तो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, और कल तो सर भी डिस्कस करेंगे क्लास में, तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं, इसको डिस्कस करना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बनाएंगे हम लोग, ये पहली बात तो कंडेंस्ड फार्मूला है, तो हम लोग पहले बॉन्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है। पहले गिन लेते हैं कितना हाइड्रोजन, कितना मतलब कितना कार्बन, हाइड्रोजन क्या ही गिनेंगे, बॉन्ड लाइन में क्या हाइड्रोजन दिखाना। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ध्यान रहे बीच वाले को मत गिन लेना कार्बन में, बीच वाला कार्बन तो है लेकिन चेन का पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में कार्बन है, तो 6 बना लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। कहीं गलती हो तो आप अपने आप से ठीक कर लीजिएगा। ये हम लोग का लग गया OH, और फिर हम लोग का लग गया ये दूसरे कार्बन पे। अगर हम लोग ध्यान दें, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर, चौथा कार्बन जो है उसमें CH लगा है। 1 2 3 4, चौथे बॉन्ड में कार्बन पे एक ही H है। इसका मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड और आएगी, तो CH3 वाली इसी कार्बन से है बॉन्ड। फिर बगल वाले में देखेंगे तो सेकंड लास्ट कार्बन में भी यही हाल है, तो सेकंड लास्ट कार्बन में भी एक CH3 आएगा। ध्यान रहे हम लोग CH3 ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये गलत वे हो जाएगा। बताते हैं कैसे दिखाएंगे, अच्छे से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए भाई। अब 6 में सेकेंड लास्ट में CH3 दिखाना है, और थर्ड लास्ट में भी CH3 दिखाना है। तो हम लोग
वो हमने एक्चुअली CH3 लिख दिया था, एच थोड़ी ना दिखाते हैं बॉन्ड लाइन में, तो इसका बॉन्ड लाइन ये हो गया, लेकिन अभी अधूरा है। पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा, OH ग्रुप। अब ये पूरा है, तो अब ये यहाँ कोई डाउट आना नहीं चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। ये भी सब बन जाएगा सब भाई। इसमें कंसेप्ट क्या लगना है, एक ही कंसेप्ट भाई बार बार लगना है। पॉइंट दिखाना है हमको, कहे से कार्बन पॉइंट दिखेगा कार्बन, और हाइड्रोजन को शो ही नहीं करना है। ये पॉइंट है, ध्यान रहे, ये पॉइंट है, पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ये सब होमवर्क था, ये सब सॉल्व कर लेते हैं लोग, इसमें बेसिकली दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे इस पेज में पहला क्वेश्चन है, जहाँ दिक्कत आती है वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है, इसमें लोग क्या समझते हैं ना कि रुको 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 रुको, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये है एक्चुअली में SP, तो सर ने लीनियर बना रखा है। अच्छा, मैं इतना पार्ट बना देता हूँ, केवल ध्यान रहे मैं इतना पार्ट बना रहा हूँ, या पूरा ही क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं कन्फ्यूज़न क्यों हो, पूरा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। तो ऐसे लिखा, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे। तो सबसे पहले तो अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो एकदम हर चीज़ निकाला करो हर क्वेश्चन में। तो इसमें कितना कार्बन है, एक मेन चेन की बात कर रहा हूँ, साइड चेन की बात नहीं। 1 2 3 4 5 6। अब लोग क्या करते हैं ना, लोग इस कार्बन को मिस कर देते हैं, ये वाला कार्बन, जो वो सोचते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रिपल बॉन्ड पूरा लेफ्ट तक आया नहीं, जबकि वो नहीं जानते कि ये बीच में 2 कार्बन है। यहाँ इस दौरान में ना 2 कार्बन आ गए, लोग इसको समझ नहीं पाते, लोग सोचते हैं ट्रिपल बॉन्ड पूरा लेफ्ट तक आ ही नहीं, जबकि वो पूरा सही डायग्राम होता है। तो बस यही चीज़ है इस पेज में मेन चीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अगर आप फिगर आउट कर पाओ, 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब लोगों को लगेगा प्रिंटिंग मिस्टेक, लोगों को क्या सोचेगा ना, यहाँ पर जगह छूट गया है, ये वो है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पूरा लेफ़्ट गया नहीं। लेकिन भाऊ ये बताओ कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा लेफ़्ट चला गया तो ये कार्बन तुमको गालियाँ नहीं सुना देगा? पूछे कैसे सुना देगा भाई गालियाँ? क्योंकि कार्बन की 5 बॉन्ड नहीं हो गई। तुम्हें नहीं लगता कार्बन अब रो रहा होगा कमरे में बैठ कर अकेले, आज कार्बन रात 2 बजे तक पिएगा? क्यों? क्योंकि कार्बन ने आज 5 बॉन्ड बना दी। कभी पॉसिबल नहीं है, ये केस कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बीच में रेस कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन नहीं। अगर 1 कार्बन होगा तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर वो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता कार्बन, चाहे दिल टूटा हो चाहे शीशा, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस पेज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए, डाउट जो हो सकते हैं मैं टेंटेटिवली जो डाउट हैं उनको देख रहा हूँ। अब ये तो कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली कल सर फिर डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्लास में बोला था जब सिग्मा हो 4 हो, एक्चुअली जब सम 4 हो ना, मैं ओम पांडे सर से पढ़ा हूँ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उन्होंने वैसे समझाया था जब 4 दिखे सम तो sp3, मतलब आप बोलोगे ना तो आपको खुद कॉन्सेप्ट पकड़ में आने लगेगा। 2 sp3, 3 1 sp3, अब मुंह से बोलो एक बार, खुद समझ में आने लगेगा। और बाकी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक तो पहले से लोग पढ़ लेते हैं। तो हाइब्रिडेशन का फार्मूला बेसिकली इस पेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रिवाइज करने के लिए एक सही तरीका है, सही समय है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सो बस यहीं तक था, और सर ने होमवर्क दिया था रिप्रेजेंटेशन, जो अभी ऊपर था ना वही होमवर्क है। बाकी यार ठीक है, कल होमवर्क करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कोई लेक्चर क्लास नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग इस चैनल पर अपलोड करेंगे वो प्योर रोहित अग्रवाल सर के नोट्स होंगे, और वो जो नोट्स होंगे वो एज अ रिवीजन मैं खुद के लिए, और मतलब जिन
जिन स्टूडेंट्स को उनमें डाउट आ रहा है या कुछ चीज़ ऐसा है जो मिस कर दी है, छोटी छोटी चीज़ें, वो मैं डाउट्स ले रहा हूँ और खुद के डाउट्स भी क्लियर होते हैं इस चीज़ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग, कीप हस्टिंग। थैंक यू।